न्यू जिले के फिरोजपुर जिला खंड में पाटखोरी में एक मामला फिर से सामने आया है, जहां पर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडा से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बच्चों को लेकर ये झगड़ा हुआ था। बच्चों के साथ साथ ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़ों तक पहुंच गया। इसमें काफी देर तक लाठी डंडे चले। इसमें बता दें कि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं और 2 की हालत सीरियस बता दें, जिनको उनको आगे रेफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे इसी मामले की सूचना लगी तो वहां पर मौके पर सदर थाना फिरोजपुर का मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आई है कि दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस भी लगातार इसमें छानबीन कर रही है। तमाम जो वीडियो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि झिरका फिरोजपुर के अंतर्गत बता दें ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2-3 बार इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर पत्थरबाजी का वीडियो काफी वायरल हुआ है, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी की गई है, लेकिन ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं न्यू से सोनू वर्मा, जनता टीवी। तांत्रिक के पास बेटे का इलाज करवाने पहुंची महिला के साथ तांत्रिक ने की दरिंदगी। बता दें कि महिला को तांत्रिक ने यमुना पर अकेले बुलाया और वहां पर उसे नशीला पदार्थ देकर अपने साथ गुवाहाटी के कामाख्या ले गया, जहां पर 10 दिन तक महिला के साथ दरिंदगी की। बता दें कि महिला व तांत्रिक की लोकेशन पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को वहां से बरामद कर लिया। वहीं परिजनों व महिला की शिकायत पर महिला का देर रात मेडिकल करवाया गया और पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं तांत्रिक अभी इस मामले में फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते एक के बाद एक दर्जनों वाहन आपस में टकराए हैं। जो रैपिड एक्शन पेट्रोल टीम है जो केएमपी की, उस टीम का कहना है कि तकरीबन 30 से ज्यादा वाहन आपस में टकराए हैं और इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहादुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कैंटर के पीछे से टाटा सफारी की गाड़ी पूरी उसके अंदर घुस गई। उस हादसे में भी तकरीबन 7 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इस हादसे में किसी के मारे जाने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने लगातार पूरे सर्दियों के सीजन में वाहन चालकों से अपील की थी और अलग अलग कैंप भी लगाए थे। बड़े बड़े जो सड़कों पर खड़े होकर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई थी। अपील की थी कि धुंध में, घने कोहरे में सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलाए और उचित दूरी के नियम का पालन भी करे। लेकिन चूंकि यह हादसा गंभीर हादसा हुआ है तो इस हादसे के पीछे 2 कारण जो समझने में आए हैं, घना कोहरा और दूसरा लापरवाही से, तेज गति से वाहन चलाने से। कोहरे के दिन अभी और भी बचे हुए हैं, इसलिए हम भी लोगों से अपील करेंगे कि सड़कों पर धुंध के समय में वाहन धीरे चलाए और उचित दूरी के नियम का पालन भी करें। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन इतना प्रभावित है कि सड़कों पर आवाजाही बेहद कम दिखाई दे रही है। सुबह कई घंटे तक विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वाहनों का सड़कों पर एक तरह से रेंगना तक दिखाई दिया है। जहां वाहन आम दिनों में फर्राटा भरते थे, वहां घने कोहरे की वजह से धीरे रफ्तार से सड़कों पर वाहन चलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा लोग घरों से भी बेहद कम बाहर निकले, लेकिन कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए बेहद बेहतर मानी जा रही है। लेकिन सरसों की फसल को पाला जमने और कड़ाके की ठंड का नुकसान भी हो सकता है। अभी भी कई दिनों तक ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने कड़ी ठंड की चेतावनी दी है। वहीं ठंड के चलते कई दिनों तक स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। आने वाले कुछ दिनों में लोग सावधानी बरतें, घरों से बाहर जरूरत पड़ने पर ही निकलें और कोहरे में जितना अवॉइड हो सके उतना सफर कम करें ताकि हादसे से बचा जा सके। कासिम खान, जनता टीवी, नुहू मेवात। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, उसका जो सीधा असर है मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है। और बात की जाए तो घने कोहरे और शीतलहर के कारण जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट आई है। अगर रात के समय की बात की जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जींद शहर में दिखाई दे चुका है। अगर दिन की बात की जाए तो 8 डिग्री से भी कम जींद शहर का तापमान दिन का हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ठंड है वो आम लोगों के साथ साथ अब जो पशु हैं उनको भी अपनी चपेट में ले रही है। और काफी संख्या में गाँव के अंदर जो पशु हैं वो ठंड की चपेट में आए हुए हैं, जिसके कारण अगर बात की जाए तो जो दुधारू पशु हैं उनके अंदर भी काफी बदलाव दिखाई दिए हैं। ठंड की वजह से जो दुधारू पशु हैं वो
10 किलो जो दूध पहले भैंस देती थी, अब वो 5 से 6 किलो दूध पड़ा चुकी है, क्योंकि जो ठंड लगने की वजह से जो पशु हैं वो पूरी रूप से खाना पीना बंद कर देता है और कम ही खा पी पाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो दूध की कैपेसिटी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। मैं एक बार तस्वीर के मदद से दिखाना चाहूँगा कि जो आप पीछे तो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक दुधारू पशु है और इसको ठंड लग चुकी है, ये भी ठंड की चपेट में आ चुका है। और इसको ठंड से बचाने के लिए जो आम जन है, जो बात की जाए गाँव के अंदर गर्म कंबल है जो बिस्तरे होते हैं, गर्म कंबल, उनको इसके ऊपर चारों तरफ से लपेटा गया है ताकि ये ठंड से बच सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो पशु है वो ठंड की चपेट में आ रहे हैं और ठंड लगने से जो पशु है उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी दिखाई देने लग जाती है, जिससे लक्षण ये देखने को मिलते हैं कि भाई जो दुधारू पशु है वो ठंड लगने से खाना पीना कम कर देता है, चारा कम खाता है और पानी भी कम पीता है। जो एक्टिविटी है घूमने फिरने की वो भी कम हो जाती है। और जो पशु की बात की जाए तो 10 लीटर से ज़्यादा की जो दूध पहले भैंस देती थी, अब ठंड लगने की वजह से वो भी 4 से 5 ही किलो पर आ चुकी हैं। इसकी साथ साथ जो आमदन है वो तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने घरों के अंदर अपने बात की जाए तो शरीर पर प्रॉपर रूप से गर्म कपड़े पहन लेते हैं, या फिर और भी जो अन्य प्रकार के जो सिस्टम है जो उनको अपनाकर वो ठंड से बचा सकते हैं। लेकिन जो पशुएं हैं वो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ उनके पास यही होता है कि भाई जो उनकी जो भारी चमड़ी होती है उनसे अपने आप को बचाव जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठंड है वो उनको चपेट में ले लेती है और उसका असर सीधा पशु पर दिखाई देता है कि जो पशु एक्टिविटी कम करने शुरू कर देते हैं। और गांव के अंदर जो पशु अस्पताल होता है उसके अंदर भी डॉक्टरों को पशुओं को दिखाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा असर अभी नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है और जो पशु है उनको अपनी चपेट में ले रही है। दिन से जनता टीवी के लिए वीर कुमार की रिपोर्ट।